हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम 72,825 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथियों वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है। तो इसी टाइम हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ पे निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से टैक्स पे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको किस नियम से टैक्स पे करना है ताकि आपका टैक्स कम से कम बने। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों इनकम टैक्स की गणना करने से पहले हमें पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करना होता है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स की सबसे पहले हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती का मार्च 2023 में मूल वेतन 43,600 रुपये था। महंगाई भत्ता 38% की दर से 16,568 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी क्षेत्र के अनुसार मकान भत्ते की गणना करेंगे। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 61,508 रुपये। NPS कटौती 6,017 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 शो किए हैं। तो यहाँ पर टोटल कटौती हुई 7,017 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 54,491 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अप्रैल महीने की रहेगी, 54,491 रुपये। इसके बाद हम मई महीने की गणना करते हैं। मई में मूल वेतन 43,600। यहाँ पर महंगाई भत्ता 38 से बढ़कर 42% हो गया था। तो 42% के अनुसार यहाँ पर महंगाई भत्ता बनता है 18,312 रुपये। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 63,252 रुपये। खाते में जमा 56,061 रुपये। तो यही सैलरी हमारी जून महीने की रहेगी, 56,061 रुपये। इसके बाद हम जुलाई महीने की गणना करते हैं। जुलाई महीने में वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है। तो यहाँ पर मूल वेतन 43,600 से बढ़कर 44,900 हो गया था। महंगाई भत्ता 42% की दर से 18,858 रुपये। टोटल सैलरी बनती है यहाँ पर 65,098 रुपये। खाते में जमा 57,722 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक सेम रहेगी। उसके बाद नवंबर महीने में मूल वेतन 44,900 रुपये। यहाँ पर महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46% हो गया था। तो 46% के अनुसार महंगाई भत्ता बनता है 20,654 रुपये। टोटल सैलरी 66,894 रुपये। खाते में जमा 59,339 रुपये। तो यही सैलरी हमारी दिसंबर महीने की। जनवरी महीने में हमने एडवांस टैक्स के 1,000 शो नहीं किए हैं, इसलिए खाते में क्रेडिट 60,339 रुपये। यही सैलरी हमारी फरवरी महीने की रहेगी, 60,339 रुपये। तो यहाँ पर टोटल सैलरी हमारी बनी 7,77,488 रुपये। HRA हमारा बना 16,080 रुपये। एडवांस टैक्स के हमारे बने 10,000 रुपये। उसके बाद हम इसमें बोनस के ऐड करेंगे 6,908 रुपये। बकाया DA 38 से 42% के बीच में जो डिफरेंस था वो 6,976 बना। इसी तरीके से 42 से 46% के बीच में जो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच डिफरेंस था ये बना यहाँ पर 7,184 रुपये। तो यहाँ पर हम चारों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद टोटल हमारी सैलरी बनती है 7,98,556 रुपये। NPS कटौती 76,141 रुपये। इसके बाद हम बचत देखते हैं। मान लीजिए हमने PPF में 67,500 रुपये निवेश किया है, LIC में 56,000 रुपये निवेश किया है। 80C के अंतर्गत निवेश की जो सीमा होती है वो 1.5 लाख होती है। आप 1.5 लाख तक LIC, PPF, GIS, NSC, FD किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी मान लेते हैं NPS कटौती होती है। NPS के अंतर्गत हमने 76,141 रुपये निवेश किया है। उसके बाद 80D मेडिकल बीमा, अधिकतम लिमिट इसकी 25,000 होती है। अगर आपकी कोई मेडिकल पॉलिसी है तो आप उसका अधिकतम 25,000 तक बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद 80G प्रधानमंत्री राहत कोष, अगर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में कुछ दान दिया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बना है
1,99,641 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 7,98,556 रुपये, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम मानक कटौती बोलते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 रुपये की छूट होती है, तो यहाँ पर हमने मानक कटौती के माइनस किए हैं 50,000 रुपये। लेस HR रे हाउस रेंट के 16,080 रुपये माइनस किए हैं। लेस हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका कोई हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। उसके बाद बैलेंस इनकम 7,32,476 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। टोटल इनकम 7,32,476 रुपये। लेस टोटल डिडक्शन, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। हमने यहाँ पर 1,99,641 रुपये निवेश किया था, तो ये हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम 5,32,835 रुपये। इस 5,32,835 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 5,32,835 रुपये। इस पे हमारा टैक्स बना है 19,067 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तो हमें 12,500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 5,32,835 रुपये, इसलिए यहाँ पर हमें कोई छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद बैलेंस टैक्स 19,067 रुपये। इस पर 4% का सरचार्ज लगता है, तो ये सरचार्ज बना 763 रुपये। टोटल टैक्स 19,830 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर हमारा पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आता है तो यहाँ पर हमें रिबेट मिलती है। तो यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स बना 19,830 रुपये। एडवांस टैक्स था हमारा 10,000 रुपये और हमारा 9,830 रुपये और पे करना होगा। तो इस तरीके से ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार हमारा यहाँ पर 19,830 रुपये टैक्स बना। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना को समझते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 7,98,556 रुपये। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती के हमने 50,000 रुपये माइनस किए हैं। नए नियम के अनुसार आपने कितना भी निवेश किया है आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर HR या LIC कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम है 7,48,556 रुपये। इस 7,48,556 पे आपका टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती है तो हमें 25,000 रुपये की छूट मिलती है। जबकि टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 7,48,556 रुपये। इस पे हमारा टैक्स बना है 29,856 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो बैलेंस टैक्स 29,856 रुपये। इस पे 4% का सरचार्ज लगता है, तो ये अमाउंट बना है 1,194 रुपये। टैक्स 31,050 रुपये। टोटल टैक्स 31,050 रुपये। एडवांस टैक्स था हमारा 10,000 रुपये। उसके बाद हमें 21,050 रुपये और पे करना होगा। तो यहाँ पर आपने समझा टैक्स के दोनों नियम के अनुसार हमने गणना की। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आपने 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको पुराने नियम के अनुसार टैक्स की गणना करनी चाहिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करनी चाहिए। आपको सिंपली दोनों तरीके से टैक्स की गणना करनी है। जिस तरीके से आपका टैक्स कम बनता है आपको उस तरीके से अपना टैक्स पे करना है। साथियों, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।